आप देख रहे हैं कल का बाजार। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को और एक और व्यूअर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए राजेंद्र हैं, राजेंद्र गुप्ता नई दिल्ली से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मैं आपका चैनल रेगुलर देखता हूँ। मेरे दो सवाल हैं। एक तो कैनरा बैंक का 1100 शेयर एट द रेट ऑफ 130। एक जीएमडीसी है 200 शेयर 430। ओके पूछ लेते हैं। तो फिर क्या सलाह? मुझे इसमें जी, तो पहली बात थैंक यू सो मच हमारा चैनल देखने के लिए, हमारे शोज पसंद करने के लिए। रही बात आपकी होल्डिंग्स की, तो राय ले लेते हैं। कैनरा बैंक 130 की बाइंग बताई इन्होंने और जीएमडीसी 425 की। जीएमडीसी में इनको 100 रुपए के आसपास के लॉसेस हो रहे हैं, तो यहाँ नुकसान में है ये। और कैनरा बैंक में इनका खरीदारी का जो प्राइस है वो 130 का है, तो यहाँ भी 30 रुपए का नुकसान हर स्टॉक पर है। क्या सजेशन? देखिए दीपाली जी, अगेन कैनरा बैंक का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, जीएमडीसी थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर है। तो पहले कैनरा बैंक की जहां तक बात है, पहले तो स्टॉप लॉस लगाए 92 रुपीज का। 92 मजबूत सपोर्ट है। इस बार अगर 92 के नीचे जाएगा तो स्टॉक में बड़ी वीकनेस आएगी। ऑलरेडी 2 बार ये टेस्ट कर चुका है, तो 92 का तो पहले तो इनको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट 115 और 118 के आसपास रहेंगे, वहां पे आता है तो स्टॉक से एक बार का निकल जाने की राय रहेगी। तो पहले ये स्ट्रेटेजी रखें, 92 का स्टॉप लॉस और 115 का ऊपर में टारगेट रखें। ये दोनों ही लेवल्स मेरे को लग रहा है आने वाले दिन में जरूर आ सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि स्टॉक अच्छा है तो 115 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जीएमडीसी का चार्ट थोड़ा बेटर है और ये स्टॉक मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको 380 390 के लेवल दिखा सकता है। तो जीएमडीसी होल्ड करें, 380 तक का लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में छोटा स्टॉप लॉस है 300 रुपए का, तो 300 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 380 385 तक स्टॉक बाउंस हो सकता है। ओके चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों ही पोजीशंस में। कुछ और सवाल लेते हैं। आकाश ने एक सवाल भेजा है। आकाश चैटर्जी ने नोएडा से। 2 स्टॉक्स इनके पास। बंधन बैंक जहां पर 385 की बाइंग है, 100 शेयर्स है। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, यहां पर 136 की बाइंग है, 500 शेयर्स है। क्या करें दोनों होल्डिंग्स में? अगेन बंधन बैंक इन्होंने काफी ऊपर खरीदा है और वहां तक प्राइस जाने में मुझे लग रहा है काफी टाइम लग सकता है। हो सकता है काफी महीने भी लग जाए, पर स्टॉक में ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म में देखने को मिला है 160 का। तो 160 तो मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है और ऊपर में 194 तक के टारगेट्स स्टॉक में आ सकते हैं। तो वहां पे एक बार रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल एग्जिट की सलाह नहीं है कि बाय प्राइस तो काफी दूर है, तो 160 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए नीचे में और ऊपर में 194 तक के टारगेट्स रहेंगे। पीएनबी की जहां तक बात है, पीएनबी डेफिनेटली एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है और 110 115 तक ये स्टॉक भी बाउंस कर सकता है। अगेन दोनों ही स्टॉक इन्होंने काफी ऊपर खरीदे हैं, वो प्राइसेस आने में तो काफी टाइम लगेगा, पर फिलहाल के लिए 115 के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। बात करते हैं शिवम की। इन्होंने सवाल भेजा है लखनऊ से। मोबीक्विक के शेयर्स हैं इनके पास। 39 स्टॉक, 620 की बाइंग है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए इन्होंने, डिसेंट लिस्टिंग भी है। लॉसेस में क्या सजेशन? दीपाली जी, कोई ज्यादा टेक्निकल डेटा नहीं है, ऑलमोस्ट रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। अगर आप प्रॉपर डेट बताएं तो ऑलमोस्ट 4 या 4.5 महीने ही हुए स्टॉक को लिस्ट होके और कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में रहा है और सिर्फ 5 ही दिन स्टॉक ऊपर गया था, फिर कंटिन्यू नीचे के लेवल्स देखने को मिल रहा है। एक सपोर्ट जरूर बना है, जितने भी चार्ट अवेलेबल है 245 के आसपास सपोर्ट बना है, तो 245 250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 60% गिर चुका है ऊपर से, इसलिए अभी एग्जिट की सलाह नहीं है, पर 245 या 250 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऊपर में जब भी मौका मिले, बड़ी उछाल देखने को मिले तो निकलने की सोचे और नीचे में 250 या 245 इसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके सोमनाथ हांडा का सवाल आया है दिल्ली से। 2 सवाल इनके हैं। एक है सूला वाइनयार्ड्स पर 450 की बाइंग है, 200 शेयर्स हैं। दूसरा है एमएनएम फाइनेंशियल, यहाँ 100 स्टॉक्स हैं, 275 की बाइंग है। सूला में ह्यूज लॉसेस में है क्योंकि 290 पर कर रहा है ट्रेड। एमएनएम फाइनेंशियल ऑलमोस्ट इनके भाव के आसपास ही है। क्या करें? देखिए दोनों चार्ट वीक है, चाहे सूला की बात करें एमएनएम फाइनेंस की बात करें। सूला का चार्ट ज्यादा वीक है क्योंकि ये अपने 52 वीक लोस के आसपास ही है और कोई बाउंस के संकेत देखने को मिल भी नहीं रहे। मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है 320 330 तक भी आता है तो स्टॉक से निकल जाने की सलाह है। तो उछाल पे एग्जिट कर दे 320 330 के आसपास। एमएनएम फाइनेंस का चार्ट भी नेगेटिव है, इनफैक्ट आज एक रिवर्सल भी जरूर देखने को मिला है, तो इनके बाई प्राइस के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है बाउंस उसमें एक जरूर आ सकता है मार्केट के साथ। तो जब भी बाउंस आए 275 280 तक भी मिलता है तो एक बार का स्टॉक से एग्जिट ले लें। प्रॉपर चार्ट अगर आप देखें तो दोनों ही चार्ट एकदम वीक है और उछाल में एग्जिट की ही सलाह है। वरुण का सवाल है एक सोशल मीडिया के थ्रू। एनबीसीसी 100 स्टॉक्स
68 ऑलमोस्ट 69 की बाइंग एनबीसीसी में, लॉन्ग टर्म का व्यू है लगभग 2 साल का। देखिए एनबीसीसी डेफिनेटली ब्रेकआउट के संकेत ऑलरेडी देखने को मिला है। 85 के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ था, अब ऑलमोस्ट 101 के आसपास है। इसका जो नया टारगेट निकल के आ रहा है, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो 112 से 115 तक के निकल के आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ से भी 10 से 12% के अपमूव के चांसेस है। तो 115 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 85 के आसपास, 85 का इसका ब्रेकआउट जोन है, तो वहां पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, और 115 118 मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल। एक सवाल और ले लेते हैं, और अनिल ने ये सवाल भेजा है। सवाल है इनका, पूनावाला फिनकॉर्प पर 370 की बाइंग है, 120 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए अगेन ये स्टॉक वैसे काफी अच्छा है, पर वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, और स्टॉक ऑलरेडी चल भी चुका है, तो 370-80 के आसपास मेरे ख्याल से इनकी बाइंग है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले और स्टॉक से निकल जाए। वोलेटिलिटी की वजह से मैं निकलने की राय दे रहा हूँ। वैसे टेक्निकली अच्छा है, पर और भी बेहतर विकल्प आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो मेरे ख्याल से एक बार का प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से एग्जिट लेने, और कोई ऐसा स्टॉक ढूंढे जिसमें वोलेटिलिटी कम रहे और आपका जो ओवरऑल मोमेंटम स्टॉक पर है वो स्लो एंड स्टेडी रहे। तो एक बार का इसको 410 415 स्टॉक आता है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए पूनावाला फिनकॉर्प पर। सवाल इतने ही शामिल करेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट अरुण आपकी तरफ से? दीपाली जी, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकती है, सेम वही राय हम शेयर कर रहे हैं। एनटीपीसी हमने आज रिकमेंड किया है, तो वो सेम रिकमेंडेशन अपने शो पे भी रिकमेंड किया। चलिए, शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।